की विदेश नीति। मार्च 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जी रहे हैं जहां बड़ी शक्तियों के बीच सैनिक गुटबाजी एवं शक्ति प्रतिद्वंद्विता का माहौल है। ऐसी स्थिति में हमें शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वतंत्र नीति का परिपालन करें। माइकल ब्रेसर के शब्दों में, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि एशिया में राजनीतिक जागरण उत्पन्न करने में नेतृत्व प्रदान करने की है। भारतीय विदेश मंत्री दिनेश सिंह, भारतीय विदेश नीति काम चलाऊ व उपस्थित परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया भर है। विदेश नीति का संबंध किसी देश की उन नीतियों से होता है जिसका अनुसरण कर एक देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि के लिए दूसरे देशों व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम करता है। किसी भी देश की विदेश नीति को उस देश का भूगोल, अवस्थिति, इतिहास, संस्कृति व राजनीतिक संरचना प्रभावित करती है। भारतीय विदेश नीति का आधारभूत दर्शन। भारत विश्व शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व वसुधैव कुटुंबकम के लिए प्रतिबद्ध है। भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, रंगभेद व हस्तक्षेप जैसी प्रवृत्तियों का विरोध करता है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अनुच्छेद 51, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के निर्धारक तत्व वर्णित है। ए, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा। बी, राष्ट्रों के बीच न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। सी, अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों के प्रति आदर भाव रखेगा। डी, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाएगा। विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ मोदी, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों का अनुमोदन संसद द्वारा। बुक डज द एलिफेंट डांस, डेविड एम मेलोन, भारतीय विदेश नीति पर। और डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर को इंडो पैसिफिक नीति का केंद्र बिंदु बताया। एंड्रू कपूर ने भारत को द बीइंग इमर्जिंग पावर, उभरती हुई बड़ी शक्ति की संज्ञा दी। भारतीय विदेश नीति के अन्य निर्धारक तत्व हैं भूगोल, इतिहास व परंपराएं, आर्थिक तत्व, विचारधाराएं, शांति, अहिंसा, गांधीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, नेतृत्व का स्वरूप, नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी व मोदी का व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता एवं भू राजनीतिक आवश्यकताओं से बड़ी प्रभावित हुई। 1920 से 1947 के गांधी युग ने राष्ट्रीय सोच, राष्ट्र राज्य के निर्माण एवं बाह्य देशों के साथ संबंधों के स्वरूप एवं शैली को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। अगस्त 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने असंलग्नता की नीति का प्रतिपादन किया। नेहरू ने कहा, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां एवं भारत का भौगोलिक स्थान हमें एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए बाध्य करता है। नेहरू ने विदेश नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, हम उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंगभेद नीति का सदैव विरोध करेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हैं। इसके साथ विश्व निशस्त्रीकरण के लिए सदैव हर स्तर पर प्रयास करते रहेंगे। भारतीय विदेश नीति के चरण। आदर्शवादी गुटनिरपेक्षता 1947 से 1962। यथार्थवादी नीति 1962 से 1971। भारतीय क्षेत्रीयता का दावा 1971 से 91। एक ध्रुवीय विश्व में भारत की सामरिक स्वायत्तता 1992 से अब तक। 1950 से 1990 तक भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के मुख्य सार तत्वों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता है। विदेश नीति का मुख्य सार तत्व है शक्ति राजनीति का अभाव, सैनिक गुटबंदियों से दूर रहना, पंचशील सिद्धांतों का अनुसरण, विश्व शांति व सुरक्षा के लिए कार्य करना, युद्धों का उन्मूलन, परस्पर विरोधी गुटों में तनावों को कम करना,
परस्पर शांतिपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद एवं रंगभेद का विरोध, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों व चार्टर में आस्था, विकासशील देशों की एकता प्रबल। भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार करना, महाशक्तियों के साथ संबंधों में सुधार करना, वैश्विक समस्याओं जैसे पर्यावरण संकट, ओजोन संकट, परमाणु संकट, शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या विस्फोट आदि का समाधान, बहुपक्षीय वैश्विक मंचों जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, सुरक्षा परिषद आदि का लोकतंत्रीकरण, आंतरिक चुनौतियाँ जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि का समाधान। भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरण। भारतीय विदेश नीति का 2 चरण है, शीत युद्धकालीन और शीत युद्धोत्तरकालीन। शीत युद्धकालीन में है 1947 और 1964 नेहरू युग और 1964-1991 उत्तर नेहरू युग यथार्थवादी युग। शीत युद्धोत्तरकाल में 1991-2000 भूमंडलीकरण का प्रथम दशक और 2000 से अब तक भूमंडलीकृत विश्व। नेहरू युग 1947 से 1964 भारतीय विदेश नीति का आदर्शवादी चरण। इस दौर में प्रमुख विशेषता गुटनिरपेक्षता आंदोलन, पंचशील, निशस्त्रीकरण तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेश व रंगभेद की नीति का विरोध, भारत में प्रतिष्ठा में वृद्धि। गुटनिरपेक्षता, पंचशील 1954, 29 अप्रैल 1954। पंचशील, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को मान्यता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि बांडुग सम्मेलन 1955 में तैयार हो गई थी। इंडोनेशिया में हुए इस सम्मेलन में एशिया व अफ्रीका के 29 देश आए। 1961 बेलग्रेड सम्मेलन यूगोस्लाविया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और नाम के इस प्रथम सम्मेलन में 25 देश आए। स्थापना में मुख्य भूमिका पांचों की पहल शक्ति, नेहरू भारत, नासिर मिस्र, मार्शल टिटो यूगोस्लाविया, सुकर्णो इंडोनेशिया, वानाइना क्रुमा घाना। नाम का समन्वय ब्यूरो न्यूयॉर्क। वर्तमान महासचिव इल्हाम अलीयेव, वर्तमान यावेरी कागुटा मुसेवेनी। राष्ट्रपति युगांडा को। और सदस्य देश 120। 16वें तेहरान सम्मेलन 2012 के बाद से। शिखर सम्मेलन लगभग 3 वर्ष में एक बार। प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन 1961, द्वितीय काहिरा मिस्र 1964, तीसरा लुसाका जाम्बिया 1970। नाम का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 नई दिल्ली में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।